बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में बीएस के स्टूडेंट्स का लीनियर अलजेब्रा का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए। तो इसमें हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल वेक्टर स्पेसेस मस्ट बी अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये हमने बताना है कि ये क्या हमारे पास सारे वेक्टर स्पेसेस जो होते हैं वो क्या अबिलियन ग्रुप होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, और जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। तो इसमें आप लोगों को मैं पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताता जाऊं कि वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि वेक्टर जो वी सेट होता है वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप होता है। इस चीज़ को आप लोगों ने मिक्स नहीं करना अंडर मल्टीप्लिकेशन के साथ। ये इधर अंडर मल्टीप्लिकेशन का वर्ड यूज़ कर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास ये है कि वी सेट अगर प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप है तो देन आपके पास, अब अबिलियन ग्रुप में आप लोग जानते हैं कि 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ ऑल these 5 properties are satisfied on the set V, then we can say that V is the vector space over any field F। तो और इसमें हमारे पास अच्छा ये अबिलियन ग्रुप होगा, सॉरी अबिलियन ग्रुप होगा अगर ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हों। देन आपके पास फर्दर 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर वो भी होल्ड करें तब हम वेक्टर्स वी सेट को वेक्टर स्पेस कहते हैं। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस वी प्लस अबिलियन ग्रुप होता है। सेकेंडली आपके पास अल्फ़ा इंटू वी जो होता है वो वी के अंदर बिलोंग करता है। फिर आप 2 एलिमेंट ले लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वी इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू वी प्लस बीटा वी। और फोर्थ नंबर पे आपके पास होती है अल्फ़ा इंटू वी वन प्लस वी टू इक्वल टू अल्फ़ा वी वन प्लस अल्फ़ा वी टू। और फिफ्थ नंबर पे आपके पास होता है अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में इंटू वी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा वी ब्रैकेट के अंदर। और लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि वन डॉट वी इक्वल टू वी होता है फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी। वेक्टर स्पेस के कोई भी एलिमेंट वन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके अंदर वो वी ही रहता है। तो इसके अंदर आप लोगों के पास एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि आपके पास जो स्केलर्स एलिमेंट होंगे, फील्ड के एलिमेंट्स होंगे, वो हमेशा आप लोगों ने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करने हैं वेक्टर्स के साथ, ठीक है? तो इसमें हम तब वी को वेक्टर स्पेस कहेंगे। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करता हूँ कि इसमें आप लोगों ने बताना है कि क्या सारे वेक्टर स्पेसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबिलियन ग्रुप होते हैं कि नहीं? तो इसके साथ एग्ज़ाम्पल के साथ आप लोगों ने अपनी जस्टिफिकेशन बतानी है। तो इसमें मैं ये इसका सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑल वेक्टर स्पेसेस मस्ट नॉट बी अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। मैंने वही वर्ड्स यूज़ किए हैं सारे के सारे, जस्ट मैंने मस्ट के साथ नॉट लगा दिया, ठीक है? कि ये कह रहा है कि आपके पास सारे के सारे वेक्टर स्पेसेस ज़रूरी नहीं है कि वो अबिलियन ग्रुप हों अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप लोग M2R ले लें, इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस एंड ऑल दीज़ एंट्रीज़ फ्रॉम रियल लाइन R। तो इसमें हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाया जा सकता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि यही सेट आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। तो हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इसमें वायलेट होती है। तो M2R इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड R अंडर मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप लोग जानते हैं किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस बनाने के लिए हमें 2 ऑपरेशन चाहिए होते हैं, एडिशन और वैसे वेक्टर एडिशन कहते हैं इसको, ठीक है? एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो ये इधर वेक्टर एडिशन की जगह मैंने मैट्रिक्स का वर्ड यूज़ कर लिया है कि जैसे हम 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो ये मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बट M2R इज़ नॉट एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बिकॉज़, अब ये अबिलियन ग्रुप नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्यों नहीं है? अब इसमें मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ कि लेट A 3241 बी 34 माइनस 1 0। और जब भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम किसी चीज़ को डिसप्रूव करते हैं, ठीक है, उस टाइम आप लोगों ने जो एलिमेंट्स लेने होते हैं वो स्पेसिफिक एलिमेंट लेने होते हैं, जिनमें आप लोगों ने स्पेसिफिकली आप लोगों ने नंबर्स को चूज़ करना होता है। जैसे कि मैंने ए इक्वल टू 3241 और बी इक्वल टू 34 माइनस 1 0 लिए हैं। अगर आप लोग कोई प्रूफ कर रहे हो तो तब आपके पास ये जनरल एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे ये लिए हुए हैं ए बी सी डी। तो तब आप लेते A1 B1 C1 D1 फिर A2 B2 C2 D2, अगर वो प्रूफ कर रहे होते हैं। अब हम डिसप्रूव कर रहे हैं, ठीक है? A इज़ M2R इज़ नॉट एन अबिलियन ग्रुप। तो जब हम नॉट कोई डिसप्रूव कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो उसमें आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने स्पेसिफिकली कोई नंबर लेने होते हैं। तो ए और बी 2 मैट्रिसेस मैंने ले लिए हैं। ये दोनों मैट्रिसेस कहाँ से हैं? M2R से हैं। क्यों M2R से हैं? चेक कर लें, आपके पास ये जो इसकी एंट्रीज़ हैं ये सारी की सारी रियल लाइन है।
ये रियल लाइन में से हैं, ठीक है। ये आपके पास अगर ये रियल नंबर्स हैं तो देन दीज एलिमेंट्स फ्रॉम एम टू आर। तो इसमें अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ ए इंटू बी और फिर बी इंटू ए करूँ, आप लोग क्लियरली यू कैन सी दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। देख लें ए बी और बी ए का आंसर इक्वल नहीं है। तो सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन जनरल इन एम टू आर। अब आपके पास आप वैसे भी आप लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो होती है इसके अंदर मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन इन जनरल होल्ड नहीं करता। तो आपके पास अगर उसकी पोजीशन चेंज कर ली जाए तो ये आप लोग जानते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये पांचवी प्रॉपर्टी होती है अबिलियन ग्रुप की। अगर ये पांचवी प्रॉपर्टी ही पूरी नहीं हो रही तो फिर वो अबिलियन ग्रुप कैसे होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो ये हेंस इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल वेक्टर स्पेसेस मस्ट बी अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये लास्ट में मैंने ये लिखा हुआ है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारे के सारे वेक्टर स्पेसेस अबिलियन ग्रुप हों अंडर मल्टीप्लिकेशन। कुछ ऐसे हो भी सकते हैं जो कि अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप हों। उनमें मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं तो उसमें आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप लोग जानते हैं कि हर फील्ड एक वेक्टर स्पेस होता है। तो जब आपके पास एक फील्ड को वेक्टर स्पेस ले रहे हो तो वो फील्ड जो है वो आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप होगा, क्योंकि फील्ड के अंदर आप लोग जानते हैं दोनों ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसके अंदर आपके पास आप कह सकते हैं कि वो अबिलियन ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपके पास हर सेट एक फ़ील्ड हो। तो इस केस में आपके पास ये फिर M2R जो है फ़ील्ड नहीं है, ठीक है। तो आसान सा ये क्वेश्चन था। आप लोगों ने जस्ट इसको डिसप्रूव करना था। एक एग्ज़ाम्पल ले ली ए बी बी ए के इक्वल नॉट प्रूफ होगा और ये आपके पास इसका प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट V be a vector space over any field and W subset of V then W is subspace of V or not। अब वो एक वेक्टर स्पेस ले रहा है और फिर वो कहता है कि एक वेक्टर स्पेस का सबसेट W है। तो देन W आपके पास सब स्पेस होगा कि नहीं होगा। जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। अब फिर आपके पास देखें हर वेक्टर वेक्टर स्पेस का कोई भी सबसेट ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपके पास वो सब स्पेस उसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो नीचे इसका सॉल्यूशन आप चेक करें लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एनी फील्ड एंड W सबसेट ऑफ V देन W मे बी सबस्पेस ऑफ V और मे नॉट। W सबस्पेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब कैसे? केस 1 मैं ले लेता हूँ। W इज सबस्पेस ऑफ V। W कब सबस्पेस ऑफ V होगा? ओवर सेम फील्ड F। अब ये सेम फील्ड मतलब कि आपके पास यही वेक्टर स्पेस की फील्ड होनी चाहिए और यही W की फील्ड होनी चाहिए। अब वो कह रहा है कि आपके पास W कब सब स्पेस होगा? इफ फॉर ऑल W1 W2 बिलोंग्स टू W एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड first one property is W1 plus W2 belongs to W and the second alpha into W1 belongs to W। अगर ये two conditions satisfied होंगी W के ऊपर then W is the subspace of V। तब आपके पास ये W subspace होगा V का। सेकंड केस में आप लोग कह सकते हैं कि W is not a subspace of V over same field F। अब ये क्यों नहीं अब आपके पास कैसे नहीं हो सकता? इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द कंडीशन मेंशन्ड अबव। ये जो मैंने दो कंडीशन मेंशन की हैं ऊपर इनमें से अगर एक भी कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई नहीं हो रही तो W आपके पास सब स्पेस नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ वेक्टर स्पेस R2 ओवर फील्ड R। R2 अब आप लोग जानते हैं ऐसे लिखते हैं कि ये सेट के अंदर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई दोनों R के एलिमेंट्स हैं एंड W एक सबसेट मैं ले लेता हूँ x1 सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं इसी के एक सबसेट उठा लेता हूँ x, 1 x, 1 आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। Clearly W is a subset of R2 but W is not a subspace of R2। लेकिन ये इसकी सबस्पेस नहीं है R2 की। क्यों? बिकॉज फॉर W1 मैंने दो एलिमेंट ले लिए W1 x1 एंड W2 y1 है बिलोंग्स टू W। अब ये दो एलिमेंट्स मैंने लिए इन दोनों को ऐड कर लें W1 प्लस W2 क्योंकि सबस्पेस प्रूफ करने के लिए पहला क्राइटेरिया यही होता है। तो W1 प्लस W2 के अंदर मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड किया तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड होता है सेकंड में ऐड होता है। तो x प्लस वाई और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और आप लोगों को ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये W के अंदर वही एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर ये सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा 1 होना चाहिए। अब ये चेक करें ये तो 2 आ गया। अब ये इट्स मीन कि दिस एलिमेंट इज नॉट इन W। तो सो यू कैन से दैट W इज नॉट द सबस्पेस ऑफ R2। तो हमने एक एग्जांपल ले ली कि जिसमें हमारे पास इसका ये W सबस्पेस R2 की नहीं है। तो आप लोग और भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मैंने 1 फिक्स किया है इसके अंदर
इस W के अंदर 1 फिक्स किया है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा अगर सब स्पेस प्रूफ करना हो R2 के अंदर, तो वो R2 के अंदर आप सब स्पेस की एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? अगर आप W = x, 0 ले लें, क्योंकि आप 0 जब लेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप 2 एलिमेंट ले भी लें, 0 और 0 होंगे सेकंड कोऑर्डिनेट्स, उनको जब ऐड करेंगे वो फिर 0 आ जाएगा। तो उस केस में आपके पास ये हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसलिए जब 0 आप पिक किया करेंगे तो वो सब स्पेस बना करेगी। लेकिन जब 1, 2, 3 कुछ और एलिमेंट रख लेते हैं, इधर फिक्स कर देते हैं, तो देन आपके पास वो W उसका सब स्पेस नहीं होगा। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज 0 इक्वल टू 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इन्वर्स आप लोग जानते हैं, ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो होता है ये इसका इन्वर्स होता है ए का, ठीक है। इन्वर्स ऑफ ए आप ऐसे निकालते हैं। इफ एंड ओनली इफ लैम्डा इज 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर ये इस लैम्डा 0 जो है इसकी आइगन वैल्यू ना हो। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे? आसान है इसका भी प्रूफ। लैम्डा इक्वल टू 0 इज नॉट एन, अब देखें जिस क्वेश्चन में आप लोगों के पास ये इफ एंड ओनली इफ वाली स्टेटमेंट आ जाती है, देन आपके पास आप ये फर्स्ट वाली चीज़ को लेट करते हैं और सेकंड प्रूव करते हैं, और सेकंड वाली को लेट करके फर्स्ट प्रूव करते हैं। और आप लोग अलग-अलग भी प्रूव कर सकते हैं और इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों को एक साथ, मतलब इफ एंड ओनली इफ। ये इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि ये स्टेप पिछले स्टेप को फ़ॉलो कर रहा है और ये वाला स्टेप इस अगले वाले स्टेप को फ़ॉलो कर रहा है। ये दोनों तरफ एरो है, तो इसलिए वो दोनों को साथ लेके चलेंगे तो उसमें फिर हमें वो लेंथी काम नहीं करना पड़ेगा। दोबारा से फिर वो कन्वर्स लेके नहीं चलना पड़ेगा। तो लैम्डा इक्वल टू 0 इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एन एन क्रॉस एन। अब इसमें भी मैं सेकंड वाली चीज़ को लेके चल रहा हूँ, ठीक है? लेट नहीं करना, ठीक है? लैम्डा इक्वल टू 0 लिखना है। लैम्डा इक्वल टू 0 इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए एन क्रॉस एन। अब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है ना, जिसमें आपके पास अब ये n क्रॉस n, n रो होता है और n कॉलम होता है। ये आपके पास फर्स्ट वाली चीज़ रो को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड वाली कॉलम को। तो इट्स मीन कि आपके पास A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम लेके चल रहे हैं कि लैम्डा 0 जो है वो आइगन वैल्यू नहीं है इसकी a n क्रॉस n की। तो देन आप कह सकते हैं कि इफ एंड ओनली इफ ये अब कब नहीं होगा, लैम्डा 0 इसकी आइगन वैल्यू कब नहीं होगी? जब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा i माइनस a नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब आप लोग जानते हैं कि लैम्डा आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं? ये इस इक्वेशन से निकालते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा i माइनस a इक्वल टू 0। जब आप इक्वल टू 0 रखते हैं तो तब आपके पास वो लैम्डास जितने भी आते हैं ना वो उसकी आइगन वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन जब आप कहते हैं लैम्डा दिस इज़ नॉट एन आइगन वैल्यू, मतलब ये लैम्डा की एक स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो आइगन वैल्यू नहीं है, तो तब आप कहेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा i माइनस a नॉट इक्वल टू 0 होगा फॉर लैम्डा दिस, ठीक है? लैम्डा की इस वैल्यू के लिए ये आपके पास इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी, ठीक है? तो इसमें आप लैम्डा 0 पुट कर रहे हैं, लैम्डा जब 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू आई आप जानते हैं कि खत्म हो जाएगा, माइनस ए रह जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए, अब ए का हम ऑर्डर क्या ले रहे थे? n ले रहे थे, तो इसलिए जब -1 इसमें से बाहर आएगा डिटर्मिनेंट में से, तो -1 की पावर n बाहर आएगा, क्योंकि हम इसका ऑर्डर n ले रहे थे। लेट्स सपोज़ इसका ऑर्डर 2 लेते तो -1 की पावर 2 आता। तो अगर 3 लेते इसका ऑर्डर तो फिर -1 की पावर 3। जो ऑर्डर जिस तरह से ऑर्डर लेंगे ए का, उसी तरह से आप -1 स्केलर एलिमेंट को इसी तरह से बाहर निकाल सकते हैं। तो -1 की पावर n बाहर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अब ये -1 की पावर n आपको पता है ये खत्म हो जाएगा, मतलब 0 के नीचे उस तरफ जाके डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये इसी तरह चलता जाएगा। हर स्टेप के साथ आप लोगों ने ये इफ एंड ओनली इफ वाला ये एरो डालना है। इफ एंड ओनली इफ वाला ये एरो आप लोगों ने लगाते जाना है, ठीक है? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, जब आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 कब कब ये चीज़ होल्ड करती है? इफ एंड ओनली इफ ए इज़ इनवर्टिबल, मतलब कि ये चीज़ नॉट इक्वल टू 0 अगर हो, अगर किसी ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, वो नॉन सिंगुलर हो, तो इट्स मीन कि उसका इन्वर्स एग्ज़िस्ट करता है, ठीक है? तो दे इफ एंड ओनली इफ ए इज़ इनवर्टिबल, तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। अब देखें ये ए इज़ इनवर्टिबल हो तो ये स्टेप आ जाता है, ये स्टेप हो तो ये आ जाता है, ये आ जाता है। इसीलिए हमने ये पीछे इफ एंड ओनली इफ वाली ये स्टेप्स लगाए हैं कि ईज़िली ये इसमें एक ही वे में हम प्रूव कर सकें, इसमें कन्वर्स लेना ना पड़े। तो इसमें एक रिमार्क है, लैम्डा इक्वल टू 0 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब वो उसके उल्टा ले रहा है कि लैम्डा 0 जो है वो आइगन वैल्यू होगी इफ एंड ओनली इफ अगर ए इज सिंगुलर होगा, मतलब ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा, ठीक है? तो उस केस में आपके पास वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 था, इसलिए ए इज इनवर्टिबल था। तो ये भी आसान सा प्रूफ था इसका। तो यहाँ तक आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये 3 प्रूफ हैं इसके, और होप्स हो कि ये इंशाल्लाह अभी जो पेपर होने वाले हैं बीएस के, उसमें भी ये इंशाल्लाह आ सकते हैं, इसके चांसेस हैं बहुत सारे।
तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बाकी के प्रूफ डिस्कस करूँगा।